देते। Thank you for getting Vansh and Krishang admitted into Calcutta International School. That has made me so happy. हम अप्लाई किए हैं इस ईयर. हाँ ओके, बस ये लिखें. फिर उसके बाद में 5 मिनट्स तक विजुअलाइजेशन में हाँ पूरा। विजुअलाइज किए. हाँ सबके आगे ऐसे तुम ही एक बार लिखे. वापस से बोलो। Thank you for getting Vansh and Krishang admitted into नहीं, CIS. इसको ऐसे लिखना है, थैंक यू फॉर वंश एंड कृषांग्स एडमिशन इन कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल विच हैज मेड मी सो हैप्पी या वेरी हैप्पी, टू हैप्पी, जो भी। ठीक है, That has made me so happy. यस, हाँ, दैट इज ओके। ठीक है. ठीक है, और बोलोगी कि नहीं मैं बोलूंगी. हाँ Thank you for giving me a trustworthy driver who knows all the roads. हाँ, बट ऑल द रोड्स ऑफ कैलकाटा, Calcutta. ट्रस्टवर्दी एंड नॉलेजेबल ड्राइवर होना चाहिए। उसको कम से कम ड्राइविंग आनी तो चाहिए ना, हु हु ड्राइव्स सेफली एंड इज हु ड्राइव्स सेफली ऑल ओवर द रोड्स इन कैलकाटा, ऐसे करके लिखो। हाँ, हाँ और खाली रोड्स नहीं लिख सकते ना हम लोग, कैलकाटा का तुमको चाहिए तो तुमको कैलकाटा का रोड्स उसको मालूम हो वो स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, एक बार हाँ. वापस बोलो अभी क्या लिखा। Thank you for giving me such a trustworthy, knowledgeable driver who knows all the roads of Kolkata and is very responsible. हाँ, तो तुम नॉलेजेबल की जगह तुम रिस्पॉन्सिबल लिख सकती हो वहां पे। हाँ, ट्रस्टवर्दी Okay. एंड रिस्पॉन्सिबल Driver. ड्राइवर हु knows all the roads in कोलकाता। हाँ Thank you for my beautiful, long, straight, silky, smooth black hair. हाँ, दिस इज परफेक्ट, है ना? दिस इज परफेक्ट। स्किन के लिए ये है. Thank you for my clean, clear, blue, beautiful, glowing skin. ठीक है, तो ये जब लिख रहे हो ना तो इनके साथ में ऐसा लिखो कि भाई क्या करोगी, मेरे बाल इतने सुंदर है तो मुझे इतना ब्यूटीफुल फील कराते, मेरी स्किन इतनी अच्छी है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, इस तरह से कुछ लिखो। हाँ, तो ना ठीक है. क्या होता है जब उसको पढ़ते हैं और जब उसको हम्म. उसके बारे में सोचते हैं ना तो फीलिंग ज्यादा आती है। ठीक है, ठीक है. आपको ठीक है. ग्रैटिट्यूड ज्यादा आता है। ठीक है. ठीक है, अभी समझ में आया और कैसे लिखना है, मतलब हम्म. स्पेसिफाई करो क्या चीज के लिए चाहिए ना, उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करो। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग आज जैसे ये है. Thank you फॉर माय excellent excretory organs that clear my bowel. मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है. That clear my प्रॉब्लम, bowel. एक तो ना कभी भी प्रॉब्लम वर्ड नहीं यूज करना। ठीक हाँ, है. और That. कोशिश करो कि अपना प्रॉब्लम्स जो भी है, तुम्हारे जो हेल्थ इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं, उनको तुम मतलब कोई एक जन के साथ, भाई जिनको तुमको लगता है बहुत करीबी कोई फैमिली मेंबर के साथ तुम शेयर करो, या फिर अपने डॉक्टर के साथ शेयर करो। ठीक है, ये वाला पढ़े. Thank you uh, for my body along with my excretory organs that expel my bowel every नहीं day morning so इतना well. इतना डिटेल्स में नहीं लिखना है, तुम ऐसे लिखोगी So no, कि but making me feel relieved, energetic and happy every हाँ, day. तुम ऐसे लिखो, थैंक यू फॉर माय एक्सीलेंट या माय परफेक्ट हेल्थ विच, एक मिनट, ये मेरे को थोड़ा तुम सोचने दो। तुमने जो लिखा है वो ठीक है, बॉडी एंड एक्स वो मत लिखो, सिर्फ थैंक यू। excretory organ लिखे.
Thank you, thank you, thank you for the perfect functioning of my excretory organs, which make me feel, क्या लिखा है फिर, लास्ट क्या था, मेक which मी फील। which make me feel relieved, energetic and happy. यस, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, हम्म। चलो ओके। मैंने जनरली अपना भी फीलिंग उसमें हर में ऐड करने की, उसके संग में मैं क्या हाँ, फील क्योंकि करती हूँ अगर सब जैसे सपोज हम किसी और का हेल्थ के लिए लिखते हैं, हाँ, मेरे को हम्म। चाहिए कि मेरी मम्मी की हेल्थ अच्छी हो जाए, ठीक हो, हाँ, सपोज, तो वो हाँ, मैं क्यों लिख वो रही हूँ, तो कैसे वो मेरे को लिखेंगे वो, कैसे खुशी हाँ, देगी। तो वो हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय मदर्स परफेक्ट हेल्थ विच मेक्स मी सो हैप्पी बिकॉज आई कैन एंजॉय विद स्पेंड हर। टाइम विथ हर, हाँ, हाँ। आई कैन स्पेंड टाइम विद हर, ऐसे करके। तो जब हम विजुअलाइज करेंगे तो हम विजुअलाइज करेंगे कि या तो वो हमको फोन पे बता रही हैं कि उनकी हेल्थ एकदम अच्छी हो गई है, उनको डॉक्टर ने एकदम ऑल क्लियर बता दिया है, वो अपना सारा काम खुद कर पा रही हैं। हाँ, कहीं वो मेरे को बोल रहे हैं कि चलो आज शॉपिंग चलते हैं, अपने मेरे को ये सामान खरीदना है तो आई वांट टू गो, मेरे को बहुत टाइम हो गया है गए को, लेट्स गो शॉपिंग टुडे। फिर रात को हम लोग मे बी कहीं घूमने जा रहे हैं, हमको एक फैमिली वेकेशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे करके उसको विजुअलाइज करो कि उनकी हेल्थ एकदम अब अच्छी है, उस तरह से। ठीक है, चलो। अब आज का जो है, डे 14, हैव अ मैजिकल डे। दिस इज ऑल्सो अ नाइस प्रैक्टिस, वेरी नाइस प्रैक्टिस। अब क्या है, हेल्थ हो गया, पास्ट का प्रेजेंट का हेल्थ हो गया है, पास्ट का प्रेजेंट का मनी हो गया है, एंड रिलेशनशिप्स हो गया है। ठीक है, अब हमने अपने ड्रीम्स पे भी काम कर लिया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू, वी हैव रिटन आवर ड्रीम्स, वी हैव स्टार्टेड विजुअलाइजिंग देम। तो अब हम अपने सपनों को धीरे धीरे करके अपने और पास लेकर आ रहे हैं। अब इनके अलावा क्या बचता है ना, छोटी मोटी चीजें होती है कि जैसे दिन भर का कोई काम है, बहुत सारा काम है, हम्म, और हम लोगों को लगता है हे भगवान आज इतना सारा काम कैसे होगा हमारा, बहुत सारा काम है हमारे पास करने को, हाँ, तो वो काम कैसे होगा हमारा। तो हमको लगता है कि ओ गॉड, मतलब आज तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे हमारे पास, आज हमको शॉपिंग भी जाना है, आज हमको बच्चा का स्कूल भी जाना है, आज हमको ऑफिस जाना है, आज हमको बैंक जाना है, आज हमको मेरे किसी को हॉस्पिटल विजिट करना है, आज बहुत सारा काम है, तो आज कैसे कर पाएंगे। हो सकता है प्लम्बर को बुलाना है, बहुत दिन से है, आज वो आएगा तो आज भगवान जी आज मेरा प्लम्बिंग का काम ठीक से हो जाए। बोलते हैं ना कई बार कि आज टीवी खराब है तो मैकेनिक को बुलाया है तो वो काम हो जाए ठीक से। हाँ, या सपोज हमने, ये देखिए, अब आज घड़ी है, साइड टेबल के ऊपर घड़ी रखी हुई है, बहुत किताबें, घड़ी के ऊपर मैजिक डस्ट है, हाँ, कि टाइम, टाइम के लिए है, टाइम के ऊपर मैजिक डस्ट है कि टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, टाइम को कैसे अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, अच्छा टाइम जो है वो हमारा मतलब सारा काम टाइमली हो जाए, अच्छे से हो जाए, आज की प्रैक्टिस उसके लिए है। ऑल राइट, लेट्स रीड। Intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, medical doctor and writer. कैसे, अगर इसको हिंदी में पढ़े ना, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है।
कई बार होता है कि हमारा इंटेंशन होता है, अब जैसे न्यू ईयर्स आ रहा है। हाँ, न्यू ईयर्स में क्या होता है, बहुत जन ना रेजोल्यूशन बनाते हैं। मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं ना बहुत हेल्दी खाऊंगी, मैं जंक फूड कट डाउन कर दूंगी। हाँ, आई विल ट्राई टू बी मोर ग्रेटफुल, आई विल ट्राई टू बी हैप्पी, मैं बहुत गुस्सा नहीं करूंगी। देखो, लोगों के जनरली इस तरह के रेजोल्यूशंस होते हैं। हाँ, तो कई लोग होते हैं वो मन में सोच के रह जाते हैं कि ये हमको करना है। कई जन होते हैं या तो लिखते हैं उनको या किसी के साथ शेयर करते हैं। आपको सपोज मॉर्निंग वॉक पे जाना है, शुरू करना है आपको, हाँ, और आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं कल से मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, आप जाते हो, आपके साथ मैं भी जाऊंगी। ठीक है। तो जब आप उनको ये बात बोलते हो तो क्या होता है कि आपका इरादा जो है वो कहीं ना पक्का होता है। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो वो मुझे बोलेंगे कि तुमने तो बोला था, तुमने तो ये नहीं किया। हाँ, या फिर वो मेरे को सुबह उठाएंगे कि उठो चलो मेरे साथ। हम्म, तो मतलब वो एक नज मिलता है मुझे, मुझे एक अ, मेरा काम करने के लिए एक मेरे को मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली। इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स, या तो हम अपने इरादों को लिखते हैं या हम किसी के साथ शेयर करते हैं। व्हेन वी राइट देम डाउन, व्हेन वी स्पीक अबाउट व्हाट वी इंटेंड टू डू, हमको क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। आज से मैं बहुत कम गुस्सा करूंगी। आपने अपने बच्चे को बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर कल से ना बहुत कम गुस्सा करूंगी, और कल आपने उसको एक छोटी सी बात पे डांट दिया, तो आपका बच्चा क्या बोला, कल तो आपने बोला था ना, प्रॉमिस किया था ना आप गुस्सा कम करोगे। है कि नहीं है? सो दैट मोटिवेट्स यू टू डू व्हाट यू इंटेंड टू डू। ओके, जो आपको करना है, जो आपने रेजोल्यूशन बनाया है, उसको करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो वर्ड्स में मैजिकल पावर होती है। वर्ड्स के लिए बोलते हैं ना कि सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सुने हैं ना, बोलते हैं सब जन। Yes. प्लीज कंटिन्यू। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plan for the day and say the magic word thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day. Through the law of attraction, when you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. यस। अब क्या करना है कि बहुत बार ना हम लोग, जैसे मैंने बोला, बहुत बार होता है कि हम लोगों को चाहिए कि भगवान जी आज हमारा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होना होगा। भगवान जी के सामने मंदिर में ये बोलने के बजाय कि भगवान जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, आप भगवान जी को अगर ये बोलेंगे ना कि भगवान जी मेरा ये काम हो गया है, उसके लिए मैं अभी से आपको प्रसाद चढ़ा रही हूँ, थैंक यू सो मच, होने के पहले ही आप ग्रेटफुल हो जाइए। तब आप देखेंगे कि आपका काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप उसके लिए अभी पहले ही ग्रेटफुल हो गए हैं, पहले ही आपने पॉजिटिव इमोशंस, अपने ग्रेटफुल इमोशंस यूनिवर्स में दे दिए हैं, तो आपके पास वो लॉ है, वो नियम है सृष्टि का कि वो काम आपका होगा ही होगा। यू मस्ट रिसीव बैक एक्सपीरियंसेस गोइंग वेल।
हाँ, फिर वो आपके ऐसे सिचुएशंस आएंगे ना कि आप और ग्रेटफुल हो, है कि नहीं, तो आपका वो काम होगा ही होगा। टू हैव अ मैजिकल डे यू सिंपली थिंक थ्रू द प्लान्स फॉर द डे। हम लोगों को सुबह पहले ये काम आपको सुबह ही करना है, जब आपका मैजिकल मॉर्निंग का प्रैक्टिस हो जाता है ना, जब आप रेडी हो जाते हैं, व्हेन यू थिंक, या फिर रेडी होने के पहले भी हो सकता है, आप वॉशरूम में बैठे, या आप जब अपने ये लिख रहे हैं, अपना ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, उसके बाद आप सोचें कि आपको, क्योंकि अगर आपका दिन बहुत जल्दी शुरू होता है, आप बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, आप आपको कहीं, आप जिम जाते हैं, या जो भी आपका जो भी काम है, तो वो आप सुबह पहले सोच सकते हैं कि भगवान जी मैं आज अमेजिंग ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके लिए मैंने एक अमेजिंग ब्रेकफास्ट बनाया, उसके लिए थैंक यू, बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। या आज मैं जिम गई तो आज ट्रेनर ने बोला, आज उनको मेरे एनर्जी लेवल्स में बहुत अमेजिंग अमेजिंग चेंज दिख रहा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ, या फिर आपको आज कोई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है और आपकी बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं कि भगवान जी थैंक यू, आज मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, मेरे को एक एक सामान मिल गया, उसके लिए थैंक यू। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाना है, आपका डॉक्टर का, डेंटिस्ट का टाइम है, तो आप लिख सकते हैं डेंटिस्ट ने मेरे को बोला मेरे दांत एकदम परफेक्टली हेल्दी हैं, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। या आपको बच्चे के स्कूल जाना है, हाँ, टीचर, पेरेंट टीचर मीटिंग है, आपका बच्चा बहुत शरारती है, आपको लगता है आज तो टीचर बहुत कंप्लेंट करेगी, आप पहले से बोल सकते हैं थैंक यू भगवान जी, आज टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे बच्चे को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एंड द मीटिंग वेंट सो वेल, थैंक यू। ठीक है, तो आप अपने पूरे दिन भर के बारे में सोचिए, आपका क्या क्या काम है, और आप हर उसके लिए सोचिए कि आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा है, फॉर ईच आइटम ऑन योर लिस्ट, ये सोचिए कि आपका काम बहुत अच्छे से हो गया है, एंड उसके लिए थैंक यू बोलना है, पहले से आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो उससे क्या होगा, आपका दिन बहुत मैजिकल जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong. Until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. यस, कई बार होता है, आप उठे और आपका फर्स्ट थिंग दिमाग में होता है कि ओ गॉड आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, या आप उठते ही एंग्शियस हैं, आप रात को अ, आपको पहले दिन पता था कि आपका ये काम आपको आज करना है, और आप उठते ही एंग्शियस हैं, पता नहीं कैसे इतना सारा काम होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आप अपना दिन का शुरुआत ही उससे कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप, सपोज आप ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, हाँ, आपको, आप चाय पीने गए, थोड़ी सी आपके ड्रेस पे स्पिल हो गई, ठीक है, आपको वापस भागना पड़ा ड्रेस चेंज करने के लिए, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, रास्ता बहुत जाम मिला आपको, ठीक है, फिर शायद आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए तो आपको दिखा कि जो सामान चाहिए उसमें से 70% सामान तो आपको मिला ही नहीं है, हाँ, तो इट इज अ जॉब फॉर अनदर डे, आपको वापस आना पड़ेगा। फिर शायद आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए गए, आपको वहां पे कार पार्किंग ही नहीं मिली, हाँ, उसमें आपको 10 मिनट घूमना पड़ गया, ठीक है, आप कुकिंग करने गए शाम को, तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे आपको लगा कि घर में है, पर वो खत्म हो गए हैं। तो देखिए क्या होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक, शायद आपका सारा काम में कुछ ना कुछ चैलेंज आते जा रहे हैं। तो आप रात को सोने के बाद क्या सोचते हैं, आज तो बहुत खराब दिन था भगवान जी, आज तो मेरा सारा काम बिगड़ गया।
लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ। क्योंकि हम उठे ही एक तो नेगेटिव इमोशन के साथ में थे। इमोशन क्या होता है? इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। हाँ, तो हम जो एनर्जी दिए सुबह, पहले जो हमने एनर्जी दी है यूनिवर्स को, वो ही हम दिन भर पाते जा रहे हैं। ठीक है। यू वेंट ऑफ इनटू योर डे एंड वन थिंग आफ्टर अनदर वेंट रॉन्ग, एज दो द बैड डे हैपेंड बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो नहीं था, क्योंकि हम सुबह उठे ही एक बैड मूड से थे। हमने जो एनर्जी दी है यूनिवर्स में, वो ही हम दिन भर पाते जा रहे हैं। हमारा एक के बाद एक काम जो है वो बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? चलिए पढ़िए आगे। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with your count your blessing every morning, sets your mood good at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. यस। अब जो सुबह हम एक नेगेटिव इमोशन के साथ में उठते हैं, वो भी तो बाय चांस नहीं होता है। वो हमने मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस में पढ़ा था ना, कि अगर आप सोते ग्रेटफुल माइंड से हैं या आप हैप्पी थॉट्स के साथ सोते हैं, तो आपका रात भर जो सबकॉन्शियस है वो वो हैप्पी रहता है। तो आप उठते भी एक हैप्पी थॉट के साथ हैं, आप ग्रेटफुल माइंड से आप उठते हैं। हाँ, तो अगर आपका दिन, सपोज आप उठे एक नेगेटिव इमोशन के साथ में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप पहले दिन सोए भी एक नेगेटिव इमोशन के साथ थे। हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। कई बार ना हम सोते हैं सोचते सोचते कि रात को नेक्स्ट डे मेरे को इतना काम है, भगवान जी मेरा कैसे इतना सारा काम होगा, मेरे को यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है, बच्चे को डॉक्टर के लेके जाना है, मदर इन लॉ के साथ किसी को विजिट करने जाना है, हस्बैंड के साथ बैंक जाना है, मेरा काम कैसे होगा भगवान जी। वो दिमाग आपके चल रहा है, आप इतने एंग्शियस हो जाते हैं कि मेरे को सुबह पहले उठते ही, सपोज आपको आपको ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन बनाना है। ठीक है, आपका बच्चा स्कूल जाता है सुबह 6:45 बजे। हाँ, और वो दिमाग में आपके चल रहा है, मेरे को चटनी भी बनाना है, मेरे को सांभर भी बनाना है, मेरे को डोसा बनाना है, डोसा का मसाला बनाना है, फिर उसके लिए मेरे को जूस निकाल रहा है, मेरे को उसको एक फ्रूट भी देना है, उसका टिफिन पैक करना है। ओ गॉड भगवान जी, मेरे को तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, इतना काम तो मैं कैसे 1 घंटे में कर पाऊंगी। राइट, आपके दिमाग में वो ही चल रहा है। इवन दो आप वो मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस भी आपने कर ली है, बट उसके बाद भी ना आपके दिमाग में वो ही चल रहा है। तो क्या है, आप एक नेगेटिव इमोशन के साथ सो रहे हैं, मतलब एंजाइटी के साथ आप सो रहे हैं। आप उठेंगे भी एंजाइटी के साथ। फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में क्या आएगा? ओ गॉड, मैं तो लेट हो गई, इतना सारा काम है, मैं कैसे कर पाऊंगी, कहीं बच्चा लेट नहीं हो जाए स्कूल के लिए, उसका टिफिन दे भी पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। राइट। तो देखिए, आप उठ भी, सो जब एक नेगेटिव थॉट के साथ रहे हैं, तो आप उठ भी एक नेगेटिव थॉट के साथ रहे हैं। सो इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। आपका जो दिन खराब जाता है, जो हम लोग बोलते हैं किसका मुंह देख के उठे, क्या आज तो हमारा पूरा दिन ही खराब था, कोई एक अच्छा काम नहीं हुआ, नहीं, ये हम खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट इज नोबडी एल्स हु इज डूइंग इट फॉर अस। सृष्टि को हमसे कोई परेशानी नहीं है जो हमारा सारा काम बिगाड़ते जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स डज नॉट, इट इज नॉट दैट यूनिवर्स डज नॉट लाइक अस। भगवान जी को हमसे बहुत प्यार है। हम खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको हमारे दिन को एकदम मैजिकल बनाने के लिए क्या करना है, आगे पढ़ते हैं।
To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. यस, अब देखिए हमने 13 डेज की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, 13 दिन की प्रैक्टिस, 13 दिन हम लोग ग्रैटिट्यूड करना सीख गए। आई एम वेरी श्योर कि अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब जब हम लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जब जब हम लोग कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं दिल से, तब हमारा माइंड जो कभी मतलब कोई नेगेटिव थॉट में था, कहीं हम लो फील कर रहे थे, हम थोड़ा बिलो द लाइन जा, हम इमीडिएटली ना अबव द लाइन वाली फीलिंग्स में आ जाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं, है कि नहीं? आई एम वेरी श्योर अगर आप लोगों ने ढंग से 13 दिन की प्रैक्टिसेस करी है, तब आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं ये महसूस किया होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic word thank you for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having done well, having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most beautiful thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है, सुबह लिखना है ये। हाँ, ये नहीं कि पहले दिन रात को, इट हैज टू बी अ मॉर्निंग प्रैक्टिस। तो ये आप बुक में बोले हैं, ये आप सोच के भी कर सकते हैं या लिख के भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप लिख के करिए। बहुत जनों को आदत होती है अपना दिन का ना पूरा एक काम का लिस्ट बनाते हैं। आज मेरे को सुबह पहले ऑफिस जाने के पहले मुझे बैंक जाना है। ठीक है, फिर मेरे ऑफिस में ये या इस क्लाइंट के साथ मीटिंग है। ठीक है, फिर मेरा फ्रेंड्स लोग के साथ लंच है। फिर उसके बाद मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए स्कूल जाना है। फिर मेरे को शायद एक शॉपिंग जाना है, कुछ एक पर्टिकुलर आइटम खरीदना है। फिर उसके बाद हो सकता है आपको पार्लर जाना हो सकता है आपको जिम जाना हो सकता है आपको कुकिंग करनी हो। जो भी आपका लिस्ट है आप उन सबको लिखेंगे। ठीक है, और आप कैसे लिखेंगे? आप उनको ऐसे लिखेंगे जैसे कि आपका वो काम बहुत अच्छे से हो गया है। थैंक यू, थैंक यू फॉर माई मीटिंग with the client going so well। ठीक है, या थैंक यू फॉर द अमेजिंग ब्रेकफास्ट दैट आई हैड इन द मॉर्निंग, या थैंक यू फॉर द वंडरफुल फर्स्ट आइटम हमने क्या बोला था कि बैंक जाना है। यस, थैंक यू फॉर माई विजिट टू द बैंक विच द वर्क विच वॉज कंप्लीटेड वेरी वेरी नाइसली। ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ अपना सारा जो भी आपका काम है दिनचर्या का, आपको ऐसे करना है जैसे कि आपने उस काम को जी लिया है, एज इफ यू हैव लिव्ड इट। ठीक है, होने के पहले ही आपको इमेजिन करना है कि आपका काम पूरा हो गया है और आपका काम बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक है, जैसे सपोज आपको आपका ट्रैवलिंग का प्लान है, तो आप ऐसे लिखेंगे, थैंक यू फॉर माई अमेजिंग अमेजिंग जर्नी टू दिस प्लेस। हाँ, फिर या आपका कोई मीटिंग है तो माई मीटिंग हैज गॉन सो वेल। फ्रेंड्स के साथ लंच है तो फॉर सच एन एंजॉयबल लंच आई हैड विद माई फ्रेंड्स। ऐसे करके आपका सारा काम के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू फील द रिजल्ट ऑफ ईच प्लान एंड एक्टिविटी वॉज द बेस्ट इट कुड हैव बीन। मतलब आपको दिमाग में, आपको मन में, दिल में ऐसे इमेजिन करना है
जैसे कि आपका जो आउटकम है वो बेस्ट है, मतलब इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था। मतलब अगर आपका फ्रेंड्स के साथ लंच है तो वाओ क्या अमेजिंग लंच था, हमने क्या वंडरफुल डिशेस मंगाई, क्या यम्मी डिशेस थे, हमने कितना आपस में बातचीत किया। तो वो जब आप इमेजिन करते हैं तो आपको वही इमेजिन करना है कि मतलब जो बेस्ट रिजल्ट जो उस एक्टिविटी के लिए था वो आपको मिला है। जब आप उस तरह से ग्रेटफुल होते हैं तो आपका वो काम उसी तरह से होता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day starts to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. यस, अब सपोज ना कि आपका कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है एंड आपको मालूम है कि वो थोड़े से डिफिकल्ट क्लाइंट है। हाँ, एंड वो किसी और की मीटिंग होने वाली थी, बॉस ने बोला नहीं आपको ये मीटिंग करनी है उसके साथ। ठीक है, अब आपको अंदर से लग रहा है पता नहीं वो क्लाइंट, मैं जो भी उनको बोलूंगा वो खुश होंगे नहीं होंगे, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब आप ऑलरेडी उस चीज के लिए शुरू शुरू में ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, इट हैज टू बी डन बिफोर द मीटिंग। ये नहीं कि आप जा रहे हैं और आप उस समय उसके साथ बैठे हैं और आप बोल रहे हैं, नहीं, इट हैज टू बी डन बिफोर हैंड। ठीक है, आपको शुरू में जब आप बाकी सारे काम के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं उसी समय आपको करना है, और आपको बोलना है थैंक यू फॉर माय वंडरफुल मीटिंग विद द क्लाइंट वेयर आई हैव रिसीव्ड द सच अ ह्यूज ऑर्डर। ठीक है, तो आप जब इस तरह से बोलते हैं तो आप देखिए आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अंदर में उनसे मिलने की इच्छा नहीं थी, आपको डर था या आपको कहीं कोई एंजाइटी थी। बट जब आप पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं ना और दिल से ग्रेटफुल हो जाते हैं तो वो आपका जो आपको जो डिफिकल्ट सिचुएशन लग रहा है कि मेरे आने वाली है वो नहीं आएगा। वो आप देखेंगे कि वो क्लाइंट बहुत हैप्पी मूड में आएगा। हाँ, आपकी सारी बातें बहुत अग्रीएबल माइंड से सुनेगा, और आपको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। दैट वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल, मे बी कि आप बच्चे को लेके डॉक्टर के जा रहे हैं, डेंटिस्ट के जा रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि डॉक्टर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं इसका तो ये दांत निकालना पड़ेगा। हाँ, एंड आपको लग रहा है कि इसको बहुत पेन होगा, ओ गॉड इसका तो नेक्स्ट डे एग्जाम है, ये कैसे पढ़ाई कर पाएगा। बट जब आप डेंटिस्ट के जाते हैं, जब आप पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं, थैंक यू फॉर माई एक्सेलेंट विजिट टू द डेंटिस्ट। तो जब आप डेंटिस्ट के जाते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं अभी दांत निकालने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ ये दवाई दे रही हूँ, दवाई लेगा तो मैं आई एम वेरी श्योर ये ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा गार्गल कर लो, थोड़ा ध्यान दे लो, आगे से थोड़ा सा स्वीट्स वगैरह कम खाओ एंड आई थिंक ही बी ओके। तो देखिए आपका तो काम हो गया, है कि नहीं है। आपको आप जो एंग्शियस माइंड के साथ उधर जाने वाले थे कि आपको लग रहा था कि ओ गॉड क्या होगा क्या होगा, बट बिकॉज यू वर ग्रेटफुल बिफोर हैंड आपका वो काम हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपने दिन भर का आपका जो भी काम है उसके लिए आप बिफोर हैंड, आप पहले से सुबह पहले आप ग्रेटफुल हो जाते हैं सारे कामों के लिए। आपका कोई अनप्लेजेंट काम भी हो, आपको थोड़ा लगता हो कि शायद ये नहीं होगा, आपका सारा काम बहुत स्मूथली हो जाता है। एंड इट एक्चुअली हैपेंस, इट हैपेंस, ये नहीं कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है, नहीं नहीं ये एक्चुअली होता है। प्लीज कंटिन्यू। When I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much.
One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. Yes, please continue. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about the amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. ये सब देखिए, रोंडा बोल ना अपना बता रही है कि जब उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू करी तो उन्होंने शायद, उनको अच्छा नहीं लगता था सुपरमार्केट जाना, ना ग्रोसरी शॉपिंग जाना, क्योंकि आधा बार सामान मिलता नहीं है तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बहुत टीडियस होता है, आपको चेक इन काउंटर पे बहुत लंबा लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो आई थिंक शी डिड नॉट लाइक गोइंग देयर। तो उन्होंने अपना उस ट्रिप के लिए ग्रैटिट्यूड किया। ठीक है, दैट थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। ठीक है, अब उनको लग रहा था कि ठीक है मैंने कर तो दिया है, आई हैव रिटन, बट उनके दिमाग में फिर भी था कि कैसे ये जॉयफुल कैसे हो सकता है ये ट्रिप, इट्स सच अ टीडियस जॉब। ठीक है, बट फिर भी अब वहां गई तो उनको पार्किंग स्पेस बहुत आसानी से मिल गई एकदम सामने। देन शी मेट टू फ्रेंड्स जिनसे बहुत दिनों से मिली नहीं थी। एक ने उनको कोई क्लीनर के बारे में बताया जिनके लिए वो बहुत दिनों से सोच रही थी, और ये उनको बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। ठीक है, फिर उनको जो जो सामान चाहिए था, आइदर वो सामान डिस्काउंट में था या फिर वो उनके एकदम आंखों के सामने जैसे कि उन्हीं के लिए रखा गया था। ठीक है, देन फिर वो जब कैश काउंटर में गई तो कैश काउंटर का में कोई लाइन नहीं थी, उनको बहुत आसानी से उनका बिलिंग हो गया। अब बिलिंग होते होते जो कैशियर थे उन्होंने अचानक से पूछ लिया, अरे आपको बैटरीज चाहिए क्या? कई बार होता है ना, स्पेंसर्स जाते हैं वहां पे कितना सारा सामान कैश काउंटर के वहां पे रखा होता है, आपको सडनली याद आता है अरे ये तो मैंने लिया ही नहीं। हाँ, आप जो चीज के लिए भागते वापस से वो आपके आंखों के सामने रखा होता है, तो आपका टाइम बच जाता है कि नहीं? दिस इज ऑल मैजिक। ये यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपका जो भी एफर्ट है, जो आपने ग्रैटिट्यूड किया है, उसके लिए वो आपको आपको जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो माई ट्रिप टू द सुपरमार्केट वॉज बियॉन्ड इजी एंड जॉयफुल, इट वॉज डाउन राइट मैजिकल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये एक्चुअली होता है, बिकॉज येस्टरडे मैंने सिर्फ दिमाग में, मैंने लिखा भी नहीं था ये, जैसे ही अपने ये सेशन खत्म हुआ कुछ कुछ था दिमाग में। मेरी एक नीस है हॉस्पिटल में, मेरे दिमाग में ही आया कि आज मैं अलीपुर जाऊंगी अगर, तो मैं उसके पास हॉस्पिटल भी जा सकती हूँ। हाँ, अलीपुर भी मेरा पक्का नहीं था बट मेरा मन था कि मेरे को जाना है उधर। अब वहां जाना है तो मुझे ये भी काम है, मुझे ये भी करने की इच्छा है, मुझे ये। और एक्चुअली कल सारा कुछ एकदम बस दिमाग में आया एंड सारा कुछ होता चला गया। हॉस्पिटल भी इट वाज कि ठीक है जाना है जाना है। पता नहीं मम्मी ने बात करी है उधर, वो लोग अभी भी हॉस्पिटल में है कि नहीं है, मम्मी को फोन करेंगे करें, बट वो फोन करना डिले होता जा रहा। अचानक से उनका खुद का ही फोन आ गया कि मेरा बात हो गया है एंड
दे आर स्टिल देयर, तो यू कैन गो एंड मीट देम, अच्छा लगेगा अगर चली जाओगी तो। जो कुछ सुबह सोचा था वो सारा काम होता चला गया, इट एक्चुअली हैपन। इफ यू थिंक ऑफ इट विद अ ग्रेटफुल माइंड, आपका सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल, बहुत दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ में, एंड आप देखेंगे यू विल हैव अ मैजिकल डे। ठीक है, अब और क्या करना है देखिए। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice along will change the way अलोन your विल चेंज। alone will change the way your entire day unfolds. यस, प्लीज कंटिन्यू। To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic word and imagine that you are saying thank you, thank you, thank you at the end of the day, and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. यस, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप उठें, या तो आप अभी तक उठे ही नहीं है, आपकी बस आंखें खुली हैं, आप लेटे हुए हैं, तब आप सोच सकते हैं, या आप वॉशरूम में हैं तब आप सोच सकते हैं, या फिर आप रेडी हो गए हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना पूरा दिन का, आपका जो भी आज काम है, अपने माइंड में सोच लीजिए। सुबह से लेके रात तक आपको क्या क्या करना है उनके बारे में सोच लीजिए। ठीक है, फिर उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है हर आइटम के लिए, एज इफ कि वो आपका काम बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक है, ईच वन गोइंग ब्रिलियंटली वेल। ठीक है, बहुत अच्छे से आपका वो काम हो गया है, आपको ऐसे सोचना है। और आपको ना सारे आइटम्स एक ही लिस्ट, एक ही बार में लिखना है। ये नहीं कि आपने चार अभी लिखे, फिर आप अचानक से क्लाइंट के पास जा रहे, उस समय ध्यान में आया तो उस समय ऐड कर दिया, नहीं नहीं। मेक श्योर यू डू दिस प्रैक्टिस, वर्क योर प्लान्स थ्रू योर डे। एक ही सेशन में पूरा जो भी आइटम्स है सब लिखना, और सबके लिए एक ही बार में ग्रेटफुल होना है। ठीक है, विद ईच प्लान और इवेंट से द मैजिक वर्ड्स एंड इमेजिन। वापस से विजुअलाइज करना है, जितना अच्छे से विजुअलाइज करेंगे उतना अच्छे से आपका काम होगा। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि आप रात में थैंक यू बोल रहे हैं। आपको इमेजिन करना है कि आप रात में थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू भगवान जी मेरा ये काम इतने अच्छे से हो गया। पर आप थैंक यू कब बोल रहे हैं, आप सुबह में बोल रहे हैं। ठीक है, पर आप इमेजिन क्या कर रहे हैं कि आप रात को, क्योंकि आपका पूरा दिन भर का काम बहुत अच्छे से हो गया, तो रात में होता है ना कई बार, वाह आज तो बहुत ही अच्छा दिन था, थैंक यू भगवान जी आज तो मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। तो आपको ये सुबह इमेजिन करना है कि आप रात को ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredible successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get togethers we've ever had. यस, अब क्या बोल रही है ना रोंडा बन, हम लोगों को क्या करना है कि जब हम लोग अपना लिखेंगे ना दिन का सारा आइटम जब लिखेंगे, तो उसमें जब हम लोग थैंक यू लिखेंगे तो थैंक यू के साथ हम लोगों को कोई सुपरलेटिव वर्ड यूज करना है। सुपरलेटिव वर्ड क्या होता है, जैसे बेस्ट, मोस्ट वंडरफुल, हाँ एक्सेलेंट। ठीक है, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना,
उस तरह का, वाह क्या ग्रेट नाइट फ्रेंड्स के साथ, कितना एंजॉयबल नाइट, फॉर द मोस्ट एंजॉयबल टाइम विद फ्रेंड्स। उस तरह से आपको सुपरलेटिव्स यूज कर करके करना है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी ना, वो और ज्यादा आएगी। जब इमेजिन हम अपने हमने पढ़ा, थैंक यू फॉर द मोस्ट एंजॉयबल टाइम आई हैड विद माई फ्रेंड्स एट लंच। वाओ भगवान जी थैंक यू, क्या मजा आया फ्रेंड्स लोग के साथ। तो जब आप वैसा सोचते हैं तो आप क्या होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब आप खुश होते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको क्या देता है, आपको और ऐसे एक्सपीरियंसेस देता है जब आप खुश हो सकें। ठीक है, तो ट्राई टू यूज एज मेनी सुपरलेटिव्स एज यू कैन। अच्छा, आज एक तो एक्स्ट्रा काम देती हूँ मैं। आज हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सब जन अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए 3 सुपरलेटिव वर्ड्स, नहीं 3 नहीं, 5 सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करेंगे। अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे 5 सुपरलेटिव वर्ड्स में। ठीक है, राइट सेंटेंसेस, खाली वर्ड्स नहीं लिखना है, राइट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 5 सुपरलेटिव वर्ड्स। ठीक है, आज का हम लोगों का ये एक्स्ट्रा टास्क है। ठीक है, तो अब हम लोग जब अपना दिन भर का लिस्ट बनाएंगे, हम लोग उनमें सुपरलेटिव वर्ड्स जितना यूज करेंगे उतना ज्यादा हमको पॉजिटिव फीलिंग आएगी और हम अपना काम बहुत अच्छे से होता हुआ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. I'll continue. थैंक यू फॉर द मोस्ट एंजॉयबल टाइम विद माई फ्रेंड्स एट लंच। थैंक यू, जब आप ये जोर से बोलते हैं, आपके चारों पांचों सेंसेस काम कर रहे हैं ना, जो हमने टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन बोले हैं। ठीक है, आपने लिखा भी है, आप पढ़ भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आपके पांचों सेंसेस काम कर रहे हैं। तो और जब आप थैंक यू जोर से बोलते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ में बोलते हैं, आप अपना काम अच्छा होता अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है? After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am specially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it, and then even more great news continue to come in. If you want to receive more great news than you ever had before, then just follow in my footsteps. यस, अब जब क्या करना है, अब जब हम लोग अपने दिन भर की सूची बना लेंगे ना, हम लिख देंगे, उसके बाद हमको क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द वंडरफुल न्यूज दैट आई हैव रिसीव्ड टुडे, या कमिंग माय वे टुडे। थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। हाँ, आपको इस तरह से लिखना है। आप सब अपना हर आइटम के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए, देन बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल वंडरफुल न्यूज की आप जो आपके पास आने वाली है आज। सपोज आपने अपने बच्चे के लिए कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आज आपका आने का डेट है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपने अपना सारा दिन भर का काम कर लिया, फिर आपने लिख दिया थैंक यू फॉर द वंडरफुल न्यूज कमिंग माई वे टुडे। और जब आप देखेंगे, जब आपने ये लिखा ना, तो हो सकता है आपको जो चाहिए, जो आप न्यूज की वेट कर रहे हैं, वो आ ही जाए। कई बार तो बहुत अनएक्सपेक्टेड न्यूज भी हो जाता है, जब जिसका आप सोचते भी नहीं है, जो आपने सोचा भी नहीं, वैसी भी एक तो न्यूज आ जाती है और आपको कितनी खुशी होती है। तो क्या होता है, जब आप उतनी उतनी आपको खुशी होती है, जब आप उतना ज्यादा
ग्रेटफुल होते हैं। जब जब भी कोई बहुत अच्छा खबर मिलेगा तो एक बार तो आप जरूर, आपके मुंह से निकलता है ना, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, निकलता है ना। तो फिर जब आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी जब आप देते हैं यूनिवर्स में, तो आपको और वैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपके पास, आप और अट्रैक्ट करते हैं अच्छी खबरें। ठीक है, तो ये ना एक साइकिल है जो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। डू नॉट स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल। ये नहीं कि आज हमने ये प्रैक्टिस करी है तो कल नहीं करना है। ठीक है, इनमें कोई भी प्रैक्टिस करने में 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू जस्ट राइट डाउन योर एंटायर डेज लिस्ट एंड बी ग्रेटफुल फॉर ईच आइटम? इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट these are very very powerful practices, and it ensures, ये गारंटी देता है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं हर आइटम के लिए अपने लिस्ट में, आप पॉजिटिव होते हैं, आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी जब आप यूनिवर्स को देते हैं, तो आपको और वैसे एक्सपीरियंसेस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 14. Have a magical day. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day, and you are immensely grateful because it went perfectly. Number 3. After you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब आज की हमारी क्या प्रैक्टिस है? काउंट योर ब्लेसिंग्स। हाँ, we have to write our 10 blessings, we have to reread each blessing, and हर blessing को पढ़ने के बाद दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। रात को सोने के वक्त मैजिक रॉक हाथ में पकड़ के सोना है। वी हैव टू स्कैन आवर डे, हर अच्छी बात को सोचना है, और फिर जो बेस्ट चीज हुई है उसके लिए हमको थैंक यू बोलकर सोना है। ठीक है, अब आज की प्रैक्टिस क्या है? आप सुबह जब उठें, या तो रेडी होने के बाद या रेडी होने के पहले, आप अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। आप सुबह से लेके रात तक का अपना दिनचर्या को सोचिए, आपको क्या क्या काम है। ठीक है, फिर उनको आपको लिखना है। थैंक यू, सुपरलेटिव्स यूज करके लिखिए। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मीटिंग विद द क्लाइंट, इस तरह से करके लिखना है। एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, जैसे कि आपका वो काम हो गया है। ठीक है, उस तरह से। फिर जब आपकी सूची में जितने आइटम्स हैं, जब आप हर आइटम के लिए जब आप ग्रेटफुल हो चुके हैं, अंत में क्या बोलना है? थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। ठीक है, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज, वंडरफुल न्यूज that is coming my way today. Thank you for the great news that I am going to receive today, जो भी। ठीक है, इस तरह से आपको बोल के अपना वो प्रैक्टिस को एंड करना है, और आप देखेंगे आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी, तो आप बहुत खुश रहेंगे दिन भर में। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। किसी को आज की प्रैक्टिस के लिए कुछ पूछना है?
ओके, वी हैव टाइम, सो लेट्स डिस्कस। कल का प्रैक्टिस सबने किया? सबका ड्रीम लिस्ट बना? सबने बहुत अच्छे से लिखा अपने ड्रीम्स के बारे में? गुड ये मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किए? कल तो इतना इम्पोर्टेंट दिन था। Yesterday I was very busy. Go to Mangal Park and then go to marriage in Rajarhat. Come back 10:30. ओ कोई बात नहीं, आज कर लीजिए, ठीक है? Today I will practice. Yeah. आज कर लीजिए। आज की प्रैक्टिस पहले करेंगे, उसके बाद पहले कल वाली प्रैक्टिस करेंगे, फिर आज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? One ask you कि ये जो 5 सेंटेंस आपने कहा सुपरलेटिव करके, वो क्या अपने बारे में करना कि फॉर माय चिल्ड्रन? नहीं, आपको अपने बारे में करना है। अच्छा, आई एम सो ग्रेटफुल, सो लविंग, सो हाँ, चार्मिंग, आपको सो अपने बारे में करना है और सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करना है, ठीक है? लविंग, विचिंग, हाँ लविंग, विचिंग इज हाँ, स्माइलिंग इज अपने लिए, सुपरलेटिव वर्ड. अपने लिए बोलिए, मैं इतनी अच्छी हूँ, ठीक है? आई एम हाँ, वेरी नाइस टू मीट विथ यू. आई एम द बेस्ट, ऐसे लिखिए। आई एम द बेस्ट टू मीट विथ यू, देन और ज्यादा बेस्ट होगी. यस, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू. हाँ अच्छा, हाँ. और कल का प्रैक्टिस किया सबने? यस यस, जो मेरे भी पहले मेरे के भी थे, जो होते गए, उनको टिक करके और अपना ड्रीम्स ऐड किया? नो आई यस, हैवंट एग्रीड मोर बट द सेम ड्रीम लिस्ट इज कंटिन्यूइंग. तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। देखिए, ड्रीम्स को रियलाइज होने में ना हम लोगों को, सृष्टि को भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है? कोई कोई हमारे ड्रीम्स होते हैं तो थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, उनको रियलाइज होने में टाइम लगता है। 6 से 8 महीना लगना मामूली बात है, कोई बात नहीं है। और सारे ड्रीम्स, आपके लिस्ट में जितने ड्रीम्स हैं, वो कई बार 2 2.5 साल भी लगते हैं, थोड़ा, बिकॉज दे आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, धीरे धीरे करके सब हो रहे हैं, सब आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा आपको विश्वास रखना है कि मेरा सारा काम हो रहा है, ठीक है? कल यस ना मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ा था, श्री श्री रविशंकर जी का ना, कुछ अचानक से मैंने मेरा फेसबुक खोला एंड वो ही एक लिखा हुआ था, उसमें एक सेंटेंस था, इट इज ऑन द डिवाइन व्हेन टू गिव, व्हाट टू गिव एंड हाउ टू गिव, ठीक है? हमने उनको अपनी सूची दे दी है, ड्रीम लिस्ट हमने उनको दे दिया है, अब उनके ऊपर है वो क्या देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे, ठीक है? हमको सिर्फ अपना काम करना है, ओके? यस, एक चीज पूछना था। प्लीज। जो अपने ड्रीम लिस्ट कल लिखे थे, अब उसके बारे में एवरी डे वी हैव टू रीड इट, और दैट इज जस्ट नो डन नो वंस? नो, आप जितना पढ़ोगे, आप दिन में 3 बार भी पढ़ सकते हो, 4 बार भी। होल्ड योर ड्रीम लिस्ट इन योर हैंड एंड रीड ईच वन। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ने से आपके सारे जो टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो यूज होते हैं। आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर आपको विजुअलाइज करना है। और कोई एक ड्रीम को आपको कम से कम 7 मिनट तक विजुअलाइज करना। शुरू शुरू में हो सकता है 7 मिनट ना हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, हाँ, उनको विजुअलाइज करना है, ठीक है? डेली पढ़ना है, जितना पढ़ोगे, जितना उसको विजुअलाइज करोगे, उतना ज्यादा आप अपने सपनों को अपने से पास लेकर आओगे, ठीक है? और ये एक डायरी में लिखा है, और फिर उसको अलग से एक येलो पेपर में भी लिख लें? हम, मैंने कहीं पे एक्चुअली जब एक कोर्स किया था तो उन्होंने बोला था येलो पेपर पे रेड पेन से लिखने से ना जल्दी मैनिफेस्ट होता है, ठीक है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू कैन कैरी विद यू इफ यू आर गोइंग आउट। जैसे अभी रेणु जी ने बोला, yesterday was a very busy day for her, तो वो शायद ना वो प्रैक्टिस नहीं करने का टाइम मिलेगा सुबह, तो आप अपने साथ ले जाओ, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है? तो दो जगह भी लिख सकते हैं, एक डायरी में कोई घर में दिक्कत पड़े, नहीं है, और एक अलग से पेपर कोई पे भी भी लिख दिक्कत सकते नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? किसी को और कुछ पूछना है? सुनीता दी, आपका ड्रीम लिस्ट बन गया?
मेरा ड्रीम लिस्ट तो बना हुआ है। मेरे हम्म। को उसमें एक दो थोड़ा सा एडिशन करना है। तो दैट इज आई कुडंट तो डू यस्टरडे अगेन, आई वाज वेरी बिजी। ठीक है, लेकिन आज कर लीजिएगा। देखिए, सपने पूरे करने हैं ना, हम लोग सपने पूरे करने ही इधर आए हैं, जो भी फील्ड में हमारा सपना है। ठीक है, सपना आपको लगता है कि ये सपना छोटा है बड़ा है, यूनिवर्स के लिए सब समान है। ठीक है, कोई भी सपना छोटा बड़ा नहीं होता है। सपना हो सकता है आपके हेल्थ के लिए हो या पैसे की एरिया में, हो सकता है आपको खूब बड़ा बंगला चाहिए हो सकता है आपको आपका सपना हो कि भाई मेरी तबीयत एकदम ठीक रहे, कोई भी सपना है। लेकिन सपनों पे काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना, उसके लिए हम लोग बिजी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो भी काम है सपनों के ऊपर वो हम लोगों को करना ही है। ऑलराइट, आई वुड वांट कि आप लोगों के सपने बहुत जल्दी पूरे हों। देखिए, तभी मेरे को भी खुशी मिलेगी, मेरे को लगेगा कि यस, मैंने भी कुछ अचीव किया है। जब आप लोगों के सपने पूरे होंगे तो मुझे भी उतनी खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि यस, आई वॉज एबल टू डू समथिंग। मैंने आप लोगों की लाइफ में कुछ भी एक चेंज, पॉजिटिव चेंज मैं ला पाई हूँ। ठीक है, सो प्लीज वर्क ऑन इट, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। ओके, शालिनी, क्योंकि जब आप एक दिन का शालिनी, प्रैक्टिस मिस करेंगे ना तो आप 3 दिन पीछे चले जाते हैं। ये हमने डे 0 में पढ़ा था। डू नॉट मिस योर डेज प्रैक्टिस प्लीज। कल अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं तो आज की प्रैक्टिस के पहले आप लोगों को कल वाली प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, शालिनी, यस। हाँ मौसी जी, बेटा प्रणाम, मैं, बोलिए। हाँ, खुश रहो बेटा। मैं जब लास्ट टाइम तेरी क्लास अटेंड की थी ना, जी तब से ग्रेटिट्यूड की बहुत आदत हो गई। ग्रेटिट्यूड जर्नल एकदम मेंटेन करने की आदत हो गई है, डेली लिखने की। जी। अब ये होता है कि जो इच्छा पता नहीं कहीं अंदर भी थी और हमें इतना उसका पता भी नहीं था, वो भी मैनिफेस्ट होती जा रही। हाँ, तो मैंने अभी बोला ना कि सिर्फ दिमाग में आया था कि अच्छा होगा अगर हॉस्पिटल कल चले जाएंगे, कहीं लिखा नहीं कुछ नहीं। काम देखिए कैसे हो गया दिन भर में। वो एकदम हॉस्पिटल का जो टाइम था उसके ठीक पहले मम्मी का फोन आया था, बेटा ऐसे ऐसे बात हुई है, तुम जाके आ सकती हो। मतलब कौन है ऐसे काम। हॉस्पिटल में? मेरे कौन? कोई ननद के की बेटी है। अच्छा, उधर हाँ, ससुराल वालों के। हाँ ससुराल में कोई है। तो और वो एकदम ठीक भी हो रहे हैं बच्चे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं, बट बहुत एकदम ठीक भी हो रहे हैं। तो कल गए तो बहुत अच्छा भी लगा। तो एक एकदम ऐसे ही काम होता है, कई बार होता है कि आपके दिमाग में कोई बात आती है ना, आप देखते हैं कि भगवान जी आज तो मैं जो मांगती है आप दे देते, क्योंकि आपका आपने आपके दिमाग में आया एंड वो चीज हो गया। तो आपके मन से यही निकलता है कि भगवान जी आप, आपसे तो मैंने जो इच्छा करी होती वो आपने आप दे देते। मतलब हाँ, इच्छा भी नहीं होती है, बस ऐसे ही कोई एक कोने में होता है वो चीज एंड वो होता दिखता है। मैंने बहुत बार फील कर रही हूँ, जब से वो 4-5 महीने से आदत बन गई ना, तो ये एक्सपीरियंस हो रहा है। थैंक यू थैंक यू बेटा। आफ्टर सो मच। इसका आफ्टर मतलब है आफ्टर कि इन आप कितने दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। आफ्टर इन ग्रेटिट्यूड शालिनी, हम लोग को तो ऐसे ही लगता है कि जैसे भगवान ने थाली परोस दी और हम लोग को मिलता ही जाता है। यस, सो दिस इज मैजिक, और होता इतना ही है, हो ही रहा बढ़िया है, वी आर बोले हैं फॉलो। आप, एकदम ऐसा ही लगता है कि बस हम लोगों को चुनना है, हम लोगों को क्या चाहिए, भगवान जी ने तो थाली परोस के रखी हुई है। अपने ऊपर है कि हम लोगों को क्या खाना है। एकदम ठीक बोल रहे हैं। वो भी, और मिल ही रहा है, अगर मिल जब ही से रहा है, ग्रेटिट्यूड है डेली तब से मिल रहा है, मिल ही रहा डेली है, डेली डेली मिल रहा है। डेली। मैं ना एक बात बताती हूँ, ड्रीम्स वाला चैप्टर से मैं आपको एक शेयर करती हूँ। पिछली बार अक्टूबर में हम कर रहे थे, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ना डोमेस्टिक हेल्प का चैलेंज रहता है। ठीक है, अब अक्टूबर में जिस दिन मैंने ये ड्रीम, हमारा ड्रीम्स वाला चैप्टर आया डे 13, हम रात को उस दिन जैसे आप बोले बिजी थे, हम भी उस दिन शायद कुछ कर रहे थे। सुबह नहीं बना पाए अपना ड्रीम लिस्ट, रात को 7-8 बजे
लेकर बैठे थे। हम लिखे और हमने वहां पे लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द for a wonderful domestic help who is very responsible and a very knowledgeable cook for the family, leading to a very, very happy environment at home. This is what I had written. Okay. तो अब आपको विश्वास नहीं होगा, 2 घंटे बाद रात को 10 बजे एक सेंटर से फोन आया कि आपके लिए मैंने एक डोमेस्टिक हेल्प का इंतजाम किया है एंड वो आपके पास परसों से आ जाएगी। सिर्फ 2 घंटे बाद आई हैड जस्ट रिटन इट एंड वो हुआ, बहुत अच्छी आई थी, अ वंडरफुल लेडी हैड कम। ओके, एंड द नेक्स्ट डे माय सिस्टर इन लॉ कॉल्ड मी कि भाभी ऐसे ऐसे मैंने एक कुक से बात किया है, वो भी कल आपके पास आ जाएगा। इट इज जस्ट द पावर ऑफ राइटिंग। अब आप बोल सकते हैं ये तो कोइंसिडेंस है, मैं बोलती हूँ सृष्टि में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो आप देते हैं वो आप पाते हैं। मतलब अब आप बताइए इसमें विश्वास होगा कि नहीं होगा? होगा ना? टू तो मच, मेरे को बहुत ज्यादा। करते को एग्जैक्टली 1.5 साल हुआ है और मेरा विश्वास जो है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। हम एक और बताते हैं आपको, ये तो मैंने मैनिफेस्ट भी नहीं किया था, कुछ नहीं, हम ना 5 फ्रेंड्स हैं, हम लोग 5 कपल्स हैं, नेहा इज वन ऑफ अस। हम लोग कितने सालों से हम एक फ्रेंड्स का ट्रिप बनाने का प्लान कर रहे थे, कितने सालों से, हम लोगों का कभी मटेरियलाइज नहीं हो रहा था। अचानक से इस बार दिमाग में आया कि कितना अच्छा होगा अगर हम जा पाएंगे, और वो थॉट आया और चला गया, थॉट आया और चला गया। अब हम इस नवंबर पे हम 5 फ्रेंड्स एक साथ गए, मतलब हम 10 जन एक साथ गए, एंड बिलीव मी एक टिकट को छोड़ के वी डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी देयर। आवर फ्रेंड्स वर सो ऑसम, वी डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी देयर, सब उन्होंने हमारे लिए स्पॉन्सर किया। अब ग्रेट, मनी की ग्रेट एरिया में फ्रेंड्स। मेरे लिए हुआ ना, मनी की एरिया में तो मैजिक था ना हमारे लिए। कभी कभी ऐसा मैजिक होता है शालिनी, कोई पर्स में अचानक से रुपया निकल जाता है, याद ही नहीं रहता उस पर्स में है, और हाँ, अचानक से जैसे खोलते हैं और अरे आज क्या बात, इसमें पड़ा है रुपया, और अरे। ये ना आप विश्वास करिए, अगर आपके पास 20 रुपए का नोट भी निकलता है ना, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट 20 रुपीज, आप बोलेंगे 20 ही रुपया तो है यार, इसमें क्या आएगा, बट इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट 20 रुपीज जो आपको अचानक से मिल गया आपके बैग में, आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए, आप देखिए आप और कितना रुपया अट्रैक्ट करते हैं। एंड इट गोज फॉर ऑल एरियाज इन योर लाइफ। आप अगर आपका एक दिन जाता है जब आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि आई एम फीलिंग, थैंक यू गॉड आई वॉज फीलिंग हेल्दी द एंटायर डे टूडे। आप देखिए आप और कितना हेल्थ अट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी, अपने रोज की लाइफ में। ठीक है, Yes. लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, सिट स्ट्रेट प्लीज, एंड अपने आप को सब जन प्लीज म्यूट कर लीजिए। सिट स्ट्रेट, जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू।
थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सबका भला कर सकूं, मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना ट्रस्टिंग, इतना लविंग बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी अच्छी सेहत के लिए, मेरे परफेक्ट हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, मेरी अच्छी सी फिगर के लिए। थैंक यू मेरे आइडियल बॉडी वेट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन के लिए। थैंक यू भगवान जी, मन चाहे कपड़ों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू सो मच फॉर द मैजिक बुक। थैंक यू जिसने हमको ग्रेट ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया, खुश रहना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरी आंखों में सपने देने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, मेरी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू। अब हम अफर्मेशंस करेंगे। अच्छा आप देखिए, आप हम जो ये प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो ये प्रेयर भी क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अफर्मेशन। आप बोल रहे हैं ना, भगवान जी थैंक यू मुझे इतना सुंदर घर देने के लिए, मन चाहे कपड़े देने के लिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। है कि नहीं? आप अफर्म कर रहे हैं ना भगवान जी को, और आप पहले से थैंक यू बोल रहे हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं भगवान जी, थैंक यू सो मच। सो ये प्रेयर के साथ साथ एक अफर्मेशन भी है। ठीक है, हाथ ऊपर कर लीजिए। आज का अफर्मेशंस करेंगे हम लोग बहुत विश्वास के साथ, दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of my life. Today is the best day Best of day my of my life. life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve Achieve everything that I everything strive for I today. strive today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am I am open and open receptive and to all receptive the good and for the good abundance in the and universe. abundance
I Very good. focus on what is going right. I focus on what is going right. I Okay. am the best version of myself. I I am am the the best best version version of myself. of I myself. can overcome any challenge that I face today. I I can can overcome any overcome challenge that any I challenge face today. that I So face today. thank you, thank Thank you, you. thank you, Thank God. you. Thank you Thank you so very much. so much. Thank you so much. शालिनी, हाँ जी, ये वाला जो है थैंक यू वाला जो है, ये अपना यूट्यूब में भी है ना, थैंक यू ग्रैटिट्यूड? हाँ आप ना सब्सक्राइब करिए। एक हम आपको भेजते हैं, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है। एक हमने पहले किया था मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन, ल्यूक कुतिन्हो का। हम्म एक वो है, हम्म एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। और एक हमारे मेंटोर हैं अरविंद सर, उनका भी ग्रैटिट्यूड प्रेयर है। मैं देखती हूँ अगर मैं उसका लिंक भेज पाऊंगी ना अपने ग्रुप में, तो मैं वो भेजती हूँ। आप उनका एक्चुअली ग्रैटिट्यूड। क्या इजी रहेगा, आफ्टर दिस क्लास वी कैन डू दिस थैंक यू मेडिटेशन ना, इसलिए बिकॉज आई हैव सीन समवेयर कि इसमें हाँ था हाँ वो थैंक यू है, वाला ग्रैटिट्यूड। यूट्यूब में है। मैं देखती हूँ, मैं भेजती हूँ। ठीक है, एंड ये वाला आज भी, हो सकता आई है एम ओपन थोड़ा एंड टाइम लगे, एंड पर मैं भेज नहीं दूंगी आज। नहीं ठीक है, आई एम एन अफर्मेशन वाला भी हो सकता है तो। अफर्मेशंस तो एक्चुअली क्या है, अफर्मेशंस तो गूगल में आपको बहुत मिलेंगे। नहीं, जैसे जैसे होता है ना, जैसे एक साथ जैसे यू डू फॉर सो मेनी, तो हाँ वैसे या तो तो वो अपना जो हम रिकॉर्ड करके आपको, भेज दो। अगर अरविंद सर का हम भेजेंगे ना आपको, तो वो अफर्मेशंस के साथ साथ ही प्रेयर है, जैसे हम लोग ओके करते हैं ना, ओके उसी तरह का ओके वो ओके, थोड़ा थैंक यू। और एक्सपैंड करके और अच्छे से कराते हैं, बहुत हाँ अच्छे से ठीक है, कराते हैं। तो अगर उनका लिंक मिलेगा ना तो मैं भेजती हूँ। हाँ ओके। ठीक है, एक मैं चीज जो अपने मॉर्निंग में भी प्रेयर करते हैं, वो तो ग्रैटिट्यूड भी उसमें आ गया और एक तरह से और एफर्मेशन, अफर्मेशंस भी आ गया। दोनों है। हाँ जो और है मैं, उसके लिए थैंक यू, एंड जो हाँ जो फ्यूचर के आप, लिए भी अपने थैंक यू बोल हाँ रहे हैं। वो अफर्मेशंस भी है और ग्रैटिट्यूड भी है। ठीक है, और देखते हैं, आज भी एक्चुअली कर सकते थे, नहीं तो मैं भी एक करती हूँ। मैं अपना डेली ना, जैसे विंडो पे खड़े होके एक करती हूँ डेली। जैसे पहले अपना अफर्मेशंस किया, आई से दिस डेली खिड़की पे खड़े होके, दैट टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड दैट इज कमिंग माई वे। रोज मैं खिड़की के ऊपर खड़ा होके ये बोलती हूँ। कोई दिन मिस भी हो जाता है, बट जनरली आई ट्राई टू डू इट एवरी डे। और एक प्रेयर अभी कुछ दिनों से करना शुरू किया, जहां पे मैं हर चीज के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। टेक्स अबाउट 10 to 15 minutes। आप आप अपने आप भी बोल सकते हैं, पता है, हर चीज के लिए आपको जो दिख रहा है, आप अपने नेचर में हर चीज के लिए बोलिए, आपका फूड आइटम्स के लिए बोलिए। जैसे कि आप शुरू करिए, आप खड़े होते हैं खिड़की पे, सबसे पहले आप क्या महसूस करते हैं? ताजी ठंडी हवा, है कि नहीं है? उसके लिए थैंक यू बोलिए। फिर आप रोशनी देखते हैं, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू बोलिए, उसकी गर्माहट के लिए बोलिए थैंक यू। थैंक यू, रोशनी है तभी आपको रास्ता दिखता है, तो रास्ता दिखाने के लिए सृष्टि को थैंक यू बोल सकते हैं। फिर चांद के लिए, तारों के लिए, चांद है रात में, आपको रात के अंधेरे में रोशनी मिलती है, उसके लिए थैंक यू बोलिए। रात को आप कितना कूल फील करते हैं, उसकी शीतलता के लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, फिर उसके बाद कम टू, इतना विशाल आकाश है, आकाश के लिए थैंक यू बोलिए। आकाश में बादल हैं, बारिश होती है, बारिश की बूंदों के लिए बोलिए। बारिश होती है, क्या अमेजिंग खुशबू आती है मिट्टी से, उस खुशबू के लिए थैंक यू बोलिए। बारिश में चिड़िया है, सॉरी, आसमान में चिड़िया उड़ती है, चिड़ियों के चहचहाने के लिए थैंक यू बोलिए। सुबह सुबह अगर आपके आसपास
मुर्गे की बान सुना। Shalini, video has been paused. थैंक यू बोलिए। ठीक है, Your voice is cracking.